नई सी हलचल, चंचल सी नई सी हलचल, मीठी सी नई सी हलचल। हाँ जी, ये सर दर्द कैसे हो रहा है? चंपा, एक कप चाय लेकर आओ। इतनी रात को इन्हें चाय चाहिए, पर सारे नौकर तो सो चुके हैं। किसी जगह कहीं बोलो। और सुनो, कड़क बनाना, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। क्या करूं अब? अरे कहाँ रख दी मलहम? आ जाओ चंपा। जी, मैं हूं। क्या हुआ? वो आपने चाय मांगी थी ना? लेकिन मैंने चंपा से बोला था चाय लाने के लिए। पर बाकी सब नौकर सो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं चाय ले आऊं। अच्छा ठीक है, ले आओ। बस एक कप चाय छोड़कर बाकी सब ले जाओ। ओ, ये काली मिर्च तो यही रह गई। कौन? जी जी, मैं हूं। अब क्या हुआ? वो आपके लिए काली मिर्च अलग से लाई थी। रख दो यहां पर। मैं तो ये स्कार्फ यही भूल गई। मैं ना आधा काम करती हूँ। अब क्या हुआ? क्यों परेशान कर रही हो मुझे? पहले मेरे सर में बहुत दर्द है। इसलिए तो ये स्कार्फ लाई थी, ताकि आप सर पे बांध के आपका सर दर्द ठीक हो। लाओ, दो मुझे। जाओ, जाकर सो जाओ और दरवाजा लगाओ, ठीक से लगाओ। मैं खुद ही लॉक कर देता हूं। क्या करूं अब? अब क्या है? प्लीज एक बार दरवाजा खोल दीजिए। देखो, जो भी कहना है सुबह कहना। जाओ यहां से। वो जरूरी है। अब क्या है? हटो हटो। ये लो, अब जाओ, जाकर सो जाओ। ओह, तो ये इतनी भोली भी नहीं है जितनी की दिखती है।
पिशीमा को तो पहले ही बोतल में उतार चुकी है और अब गिरीश दादा पे अपना जादू चला रही है। कुछ तो इसका इंतजाम करना पड़ेगा। आती हूँ। लगता है आज माफी मिल जाएगा हमको। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम वो आपके लिए। ठीक से बोलो, मैं जानती हूँ कि तुम हकलाते नहीं हो। जी हम आपका बैग लौटाने के लिए आए थे। क्या है इसमें? अब इतना भारी क्यों है ये? हम लोगों के यहाँ रिवाज है कि अगर कोई सामान हमारे पास आ जाता है तो उस चीज को हम लोग खाली नहीं लौटाते हैं, इसलिए इसमें कच्चा अमरूद भर के लाए हैं। अमरूद? हाँ अमरूद आपके लिए। वो कहा कि अमरूद खाने से खून बनता है ना, जितना हम आपका खून जलाएं कम से कम उतना तो बन ही जाए। अच्छा ठीक है। तू यहाँ क्या कर रहा है बे? अब बहू जी को पहली बार तोहफा दे रहे हो, वो भी अमरूद। अबे खाते पीते घर के लोग हैं, खाने पीने का सामान दे रहे हैं। आज तो हमारी चंद्रा डार्लिंग हमारा प्रेम पत्र पढ़ने वाली है, वो भी हमारे प्यार का अमरूद खाते खाते। आज तो मजा आ जाएगा। दतूरा, सुनो ये दतूरा। शंभू। जी मालकिन। ये मेरे कपड़ों के साथ उनके कपड़े भी आगे गलती से उनके कमरे में रख दीजिए। जी। मालिक ये आपके कपड़े इस्त्री होकर आ गए। हम बिस्तर पे रख दो और मेरा बटुआ भी निकाल के रखना। बटुआ यहीं रख दिया मालिक। और मेरे रुमाल? जी सारे धुले रखे हैं। ठीक है जाओ। जी। किसका कमरा है ये? बच्चों का कमरा। तुम बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी ना, तो अब बहुत कुछ है करने के लिए इस कमरे में। इस कमरे के एक एक कोने में ना तुम्हें उनकी खुराफातों के निशान मिलेंगे। ऐसे लग रहा है ना जैसे इस कमरे में भूचाल आया हो। बच्चों के जाने के बाद ना इस कमरे में किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। बच्चे जैसा कमरा छोड़ के जाते हैं, गिरीश उसको बिल्कुल वैसा ही रहने देता है, ताकि उसे ये एहसास हो सके कि बच्चे उसके आसपास ही हैं। और मैं भी उसे नहीं टोकती। पर अब बच्चों के आने का वक्त हो रहा है और इस कमरे में सफाई होनी है। शंभू आया था सफाई करने के लिए, लेकिन मैंने ही मना कर दिया उसे। मैं चाहती थी कि इस बार तुम्हारी निगरानी में इस कमरे की सफाई हो, ताकि तुम्हें पता चल सके कि बच्चों को क्या पसंद है और क्या नापसंद। ठीक किया ना मैंने? अरे बॉडी, पिशीमा ने आपको सारा काम समझा दिया? वो एक्चुअली मैंने ही कहा था कि इस कमरे की जिम्मेदारी वो आपको दे, ताकि आपका मन लगा रहे। और मेरा भी। जब तुम इस कमरे को अपने गवार स्टाइल में सजाओगी और दादा के बच्चे उसका तमाशा बनाएंगे। क्या हुआ? नहीं, वो मैं खाने के अरेंजमेंट के बारे में सोच रही थी। आप यहाँ संभाल लीजिए, मैं बाहर देख लेती हूँ। ओके?
सचमुच ये कमरा कम और लड़ाई का मैदान ज्यादा लग रहा है। अरे दा जल्दी करो जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। ट्रक में सामान रखवा दिया? जी जरा ऑलमोस्ट हो गया है, आप एक बार देख लेंगे? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तुम रॉय चौधरी मिल की साख पर कभी आंच नहीं आने दोगे। तुमने जो भी किया होगा सही किया होगा, और माफ करना। दादा ये तो लेडीज रुमाल है। ये शंभू भी ना आजकल पता नहीं कहां ध्यान रहता उसका। तुम देख लेना जॉय, ये साड़ियां कल तक मार्केट में पहुंच जानी चाहिए। जी दादा। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? काम पूरी होशियारी से होना चाहिए, और काम खत्म होते ही यहां से निकल जाना, समझे? बाकी के पैसे तुम्हारे बताए हुए पते पर पहुंचा दिए जाएंगे। आप चिंता मत करो साहब, विष्णु जी ने हमें सब समझा दिया, आपका काम हो जाएगा। गुड, अब जल्दी जाओ यहां से। ओके सर। अब देखना अजय, तुम्हारा मेरी जगह लेने का सपना कैसे तोड़ता हूं। ये रजनीगंधा बच्चों के कमरे में बहुत अच्छा लगेगा। कैची कहाँ है? हाँ। दतूरा? सुनो, ये दतूरा किसने रखा है यहाँ? कौन लाया है यहाँ? लेके जाओ उसे। जी मालकिन, मैं लाया हूं। वो क्या है ना कि आज सोमवार है, शंकर भगवान को चढ़ाना है, बिना इसके मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन खाने के साथ क्यों रखा है इसे? ये जहरीले होते हैं। माफ कीजिएगा मालकिन, वो क्या है कि जल्दबाजी में गलती हो गई। मैं अभी इसे बाहर रख देता हूँ। और सुनो, खाने को हाथ लगाने से पहले हाथ जरूर धो लेना। जी मालकिन। ये लेटर तो जीजा जी ने आशिमा के लिए लिखा है। इस रिश्ते के जुड़ने से पहले तुम्हारे लिए एक सच। ला हो गया? हाँ आशिमा, हो गया। अरे आप क्यों आई? मैं लेके आ रही थी ना। आज बाजार से ना अच्छी मच्छी लाई हूँ मैं। अष्टमंगला है ना परसों, जमाई बाबू भी तो आएंगे। अच्छा, आप लोगों ने न्योता दे दिया ना? कल जाएंगे तो दे देंगे। ये बैग तो दीदी ने राजकुमार को दे दिया था ना? हाँ, सुबह ही देकर गया है, और इसमें अमरूद भी भरे हैं। खानदानी पागल है। वैसे चंद्रा, लड़का दिल का बुरा नहीं है। हाँ माशिमुनी, ये लो, हो गया। जाओ आप। हाँ, अमरूद।
लड़का भी ना। मैं तुम्हें अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता ये शादी तुम किन परिस्थितियों में कर रही हो। ये लेटर तो जीजा जी ने आशिमा के लिए लिखा है। इस रिश्ते के जुड़ने से पहले तुम्हारे लिए एक सच जानना बहुत जरूरी है। सच। ये शादी मेरे लिए सिर्फ एक समझौता है। मैं आज भी प्यार अपनी पहली पत्नी लाभोनी से ही करता हूँ। जिससे मुझे 3 बच्चे हैं। लाभोनी इस दुनिया में नहीं रही। अब मेरे बच्चे ही मेरी दुनिया है, जिसका हिस्सा मैं तुम्हें कभी नहीं बनाऊंगा। बच्चों का कमरा तो सच गया, बस इन्हें और बच्चों को कमरे की सजावट पसंद आए। शंभू, ये बच्चों का कमरा खोलो। सुनो, ये अपनी चीजों को मेरी चीजों से दूर रखा करो। जी। हेलो, क्या ट्रक में आग लग गई? आशिमा से बात कर सकती हूँ? मैं चंद्रा बोल रही हूँ। तुम्हारे घर से फोन। नहीं कमिश्नर साहब, मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। जी हाँ, अभी 15 मिनट पहले ये हादसा हुआ। ये नंबर मैंने अपने कुछ आदमियों को भेजा एक्सीडेंट की जगह पर। कुछ भी होगा तो वो मुझे कॉल करके बता देंगे। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये अनहोनी हुई कैसे। बेचारे अजय की सारी मेहनत पे पानी फिर गया। दादा, वो ड्राइवर का नंबर नहीं लग रहा है। अजय तुम बैठो हैं। अजय देखो, ज्यादा चिंता मत कर। मेरी कमिश्नर साहब से बात हो गई है। उन्होंने कहा है कि वो इस केस को पर्सनली देखेंगे और जैसे कुछ पता चलेगा तो हमें फोन करेंगे। चिंता मत करो तुम। आशिमा ने ये लेटर पढ़ा या नहीं? ऐसा क्यों किया उसने? कमिश्नर साहब का फोन होगा। हेलो, आशिमा से बात कर सकती हूँ? मैं चंद्रा बोल रही हूँ। तुम्हारे घर से फोन है।
सबको यहां से, पढ़ा था, देखा था, सुना था, बस। कोई उम्मीद रखता ही नहीं हूं इस पर पिशीमा, कोई नहीं लगती है ये मेरी। लेकिन मेरे बच्चों के जीवन में कोई तीसरा हस्तक्षेप करे ये बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं।